Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have completed our fifth lesson of civics, that was judiciary. पिछली जो क्लास थी उस तक हमने कंप्लीट किया हमारा पांचवा जो अध्याय था किस चीज का, सिविक्स, नागरिक शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान, जिसमें जुडिशरी, न्यायपालिका हमने पढ़ा। उसमें हमने पढ़ा कि व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ जुडिशरी, व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ जुडिशरी, हाउ द पुअर कैन गेट जस्टिस, व्हाट इज द न्यू मैकेनिज्म डेवलप टू गेट द जस्टिस टू द पुअर, कि किस प्रकार गरीब लोगों को न्याय दिलाने के लिए उसकी व्यवस्था की गई। पीआईएल हमने पढ़ा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एनीवन कैन फाइल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फॉर द बेनिफिट और टू प्रोवाइड जस्टिस टू द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो अब उसके बाद वी आर मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट लेसन ऑफ जियोग्राफी, दैट इज इंडस्ट्रीज, उद्योग। अब इसको एक एग्जांपल से शुरुआत की गई आपकी लेसन की, उससे पढ़ें इंडस्ट्रीज हैं क्या, तो किस प्रकार ये आगे काम करती हैं। तो उसमें एक एग्जांपल ले रखा पेपर इंडस्ट्री का। एक पेपर है जो पेज आपकी नोटबुक में है, जो आपकी नोटबुक है आपके पास, उसकी देखो कहां से स्टार्टिंग होती है। इन द बिगिनिंग वी आर गोइंग टू गेट द ट्रीज फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू मेक द पेपर। सबसे पहले हमारे पास क्या, एक पेड़ के रूप में एक पेड़, उसके बाद देन आफ्टर इट वाज कट डाउन, उसको काटा गया, देन आफ्टर इट वाज ट्रांसपोर्टेड टू द इंडस्ट्रीज वेयर इट इज कन्वर्टेड टू पल्प। उसके बाद उसको इंडस्ट्रीज में लेके आया गया जहां उस पेपर बनाने के लिए उस लकड़ी को किस में कन्वर्ट किया गया, पल्प में कन्वर्ट किया गया। पल्प क्या है एक्चुअल में, इन लिक्विड फॉर्म। जैसे आप किसी पेड़ काटे उसमें से सैप, जूस निकलता है। जैसे आप आम है उसकी बात करें तो आम का पल्प किसको बोलेंगे, ऊपर का छिलका निकाल दें, गुठली और छिलके के बीच में जो है वो पल्प है। उसी प्रकार उस जो पेड़ था हमारे पास, चीड़ और पाइन, उससे बनता है ये। तो उस पेड़ को काटने के बाद वहां लाया गया, उसको फिर उसमें कन्वर्ट किया गया पल्प में, देन आफ्टर इट इज प्रोसेसिंग, फिर उसकी प्रोसेसिंग की गई, कन्वर्टेड टू पेपर। उसके बाद उसको पेपर में बदल दिया गया। अगेन इट इज अगेन प्रोसेस इन द इंडस्ट्रीज। फिर उसके बाद उसको एक प्रोसेसिंग किसके द्वारा, थ्रू डिफरेंट केमिकल्स, अलग अलग रसायन के द्वारा, उसमें केमिकल्स के द्वारा उसमें फिर से एक प्रोसेसिंग की गई। किस चीज की, आपकी बुक में जो नोटबुक में लाइनिंग है, जो लाइनिंग है वो दे दी गई। देन आफ्टर अगेन इट वॉज ए ह्यूज शीट। ऐसा नहीं है कि हमने छोटी छोटी नोटबुक के तौर पर ही काट के उसमें लाइन खींची थी, बड़ी शीट थी। उसके बाद उसकी अलग अलग साइज, बड़ा रजिस्टर होगा, छोटा होगा, 5 रुपए की नोटबुक, 10 रुपए की, 50 रुपए की, 60 रुपए की, उसकी लेंथ कितनी होगी, उसकी विड्थ कितनी होगी, उसका पेपर किस क्वालिटी का होगा, उसके अनुसार हमने क्या, बड़ी शीट थी उसको अलग उसमें काट दिया। अगेन प्रोसेसिंग वाज डन इन द इंडस्ट्रीज। अब देखो शुरुआत में हमने कहा से पेड़ से शुरुआत हुई, फिर पल्प में कन्वर्ट किया गया, फिर अल्टीमेटली इट वाज कन्वर्टेड टू पेपर एंड देन आफ्टर again the processing was done through chemicals and lining was given and then after it was cut down in different shapes। तो ये हमारे तक then after we are going to get that particular notebook, वो हमें मिली। ये पूरी प्रक्रिया क्या थी हमारे पास, इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग, सेकेंडरी प्रोडक्ट। अब इंडस्ट्रीज किस में आती है, सेकेंडरी एक्टिविटी है, सेकेंडरी एक्टिविटी है इंडस्ट्रीज। सेकेंडरी एक्टिविटी कौन सी, तो हमने पहले प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी पढ़ी है। प्राइमरी व्हाट वी आर गोइंग टू गेट फ्रॉम द नेचर, लाइक एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, जो हम प्रकृति के द्वारा चले प्राइमरी है। देन आफ्टर इट इज कन्वर्टेड टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट। हर लेवल के ऊपर प्रोडक्शन में क्या है, मोर वैल्यूएबल, कीमत बढ़ जाती। जो पेड़ हमने वहां से काटा था उसकी कीमत शायद कम थी, उसके बाद प्रोसेसिंग की गई, पल्प बना दिया गया, उसे तो पेपर बना गया, पेपर, और उस नोटबुक की कीमत बहुत ज्यादा हो गई। तो हर स्टेज के ऊपर उसकी कीमत बढ़ती चली जाएगी। ये है इंडस्ट्रीज सेकेंडरी एक्टिविटी है, जिसके अंदर हम रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये हमारे यहाँ सारा इसके इंडस्ट्रीज के अंदर सेकेंडरी एक्टिविटीज हमने पढ़ ही लिया कि सेकेंडरी एक्टिविटीज जो प्राइमरी के बाद जो मैन्युफैक्चरिंग और चीजों में कन्वर्ट करने के काम आए। और इसका एग्जांपल हमने देखा पेपर का, कि शुरू में पेड़ से पल्प बनाया गया, पल्प से पेपर बनाया गया। हर स्टेज के ऊपर उसकी कीमत, यूटिलिटी बढ़ जाती है, उसका यूज भी बढ़ जाएगा और कीमत भी बढ़ जाएगी। अब उसके बाद इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री की अगर डेफिनेशन पढ़े तो इंडस्ट्री की अगर प्रॉपर डेफिनेशन पढ़े तो एवरीथिंग वेयर द प्रोडक्शन इज डन इज कॉल्ड इंडस्ट्री। जहां भी कोई प्रोडक्शन होता है उसको हम इंडस्ट्रीज का नाम दे देते हैं कि उद्योग है ये। लेकिन वास्तव इसमें क्या है कि इंडस्ट्रीज की डेफिनेशन पढ़े तो इंडस्ट्री रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जहां वस्तुओं का उत्पादन होता हो, यानी कोई भी चीज बनाई जाती हो। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स इज आल्सो कम अंडर इंडस्ट्री। हम बोलते हैं माइनिंग इंडस्ट्री, माइनिंग खनन उद्योग, यानी जहां हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज क्यों बोले कि एक्सट्रैक्शन होता है निकालना। हमने सोना, चांदी, लोहा, तांबा, वट एवर इट वाज, कोयला, ये सारे क्या है हमारे पास मिनरल्स हैं, जमीन से निकाले गए। तो ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स है, वो भी किसमें क्या आ गया, इंडस्ट्रीज का पार्ट आ गया। देन आफ्टर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज,
हालांकि ये सर्विस इंडस्ट्री बोलेंगे, वैसे सर्विस सेक्टर थर्ड है जहां में केवल सेवाएं प्रदान करते हैं, लेकिन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज जहां सेवाएं दी जाती है वो भी सर्विस इंडस्ट्री बोलते हैं, टर्शरी इंडस्ट्री बोलते हैं इसको। जैसे हम इसके अलग एग्जांपल, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जहां कोई वस्तु बनाई जाती हो, लाइक पेपर फ्रॉम ट्री, पेड़ से जो हमारा पेज बन के आया, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है। देन आफ्टर ए शर्ट और क्लॉथ फ्रॉम कॉटन, कॉटन से एक कपड़ा बनाया, कपड़े से हमने उसको शर्ट के रूप दे दिया, यानी हम शर्ट सिलाए हैं, उसके बाद कुर्ता पजामा सिलाए, हमारी मर्जी है। लेकिन प्रोडक्शन गुड्स क्या है कि हमने शुरुआत में क्या कॉटन खेत से मिला और खेत से हमने उसको प्रोडक्शन में किसी में कोई अलग वस्तु बना दी, कपड़ा बना दिया, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। एक्सट्रैक्शन में हमने देख लिया मिनरल्स, व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लैंड, जो जमीन से हम निकाल रहे हैं मिनरल्स, वो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स है, वो सेकेंडरी इंडस्ट्री का ही पार्ट है एक्सट्रैक्शन। थर्ड आया प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज को इंडस्ट्री में काउंट करें तो प्रोविजन ऑफ सर्विस में कैसे आ गया, टूरिज्म। एक एग्जांपल देखें, टूरिज्म में वी आर जस्ट गोइंग टू गाइड समवन कि व्हाट इज देयर टू ऑब्जर्व और टू लुक और विच प्लीज यू एज वेल एज गिव यू अनदर ग्लिम्स ऑफ वट एवर न्यू थिंग्स, कि आपको कुछ नई चीज मिलेगी, नई झलक मिलेगी, नया फिर आपको नया अनुभव मिलेगा, या आपको कुछ नई चीजें जो क्राफ्ट है उसकी जानकारी मिलेगी, या कुछ वो चीजें होंगी जो आपको देखने में सुंदर लगेंगी। तो ये क्या है टूरिज्म, उसमें हम केवल गाइड ही तो करते हैं। हमने वो किला जिसको देखने के लिए लोग आए, हमने उस किले को नहीं बनाया, हमने उस टूरिस्ट को वहां तक पहुंचाया, उसको गाइड किया कि आप वहां जाएं, उसमें इस प्रकार की हमारे पास आर्किटेक्चर स्टाइल है वो बड़ी विशिष्ट है, या उस समय में किस प्रकार इसको बनाया गया होगा वो देखने में अच्छा है, फिर उसकी आर्किटेक्चर स्टाइल है उसको देखने में आपको अच्छा लगेगा कि इस प्रकार की आज के टाइम पर अवेलेबल है कि नहीं, तो कितनी अच्छी उस टाइम पर डेवलपमेंट रहा होगा आर्किटेक्चर स्टाइल का, तो हमने केवल गाइड किया। तो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड अवर सर्विसेज ओनली। तो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ इंडस्ट्री। तो ये था हमारा केवल इंट्रोडक्शन इस लेसन का। इंडस्ट्रीज हैं क्या, इंडस्ट्रीज क्या है, वेयर देयर इज ए प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स, की जहां प्रोडक्शन किया जाए, प्रोसेसिंग की जाए, और उसमें हमने हालांकि थोड़ा सा इस डेफिनेशन को और एक्सटेंड कर दिया, जहां की प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के अलावा एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, अगर हम खनिज निकालते हैं उसको भी हमने इंडस्ट्री में काउंट कर लिया। उसके साथ साथ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, अगर हम सेवाएं दे रहे हैं, जैसे टूरिज्म इंडस्ट्री, हमने पर्यटन उद्योग, तो जहां हमने सेवाएं जनरेट की तो उसको भी हमने इंडस्ट्री में काउंट कर लिया। In the next class, we are going to continue with the very same lesson and the topic क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। हम वर्गीकरण करेंगे अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज की, कौन सी इंडस्ट्रीज किसके आधार पर है, रॉ मटेरियल के बेस पर कौन सी होंगी, ओनरशिप पर कौन सी होंगी, और अकॉर्डिंग टू देयर बेसिक यूज की वास्तविक आधार किस लिए इस्तेमाल करें उसके अनुसार कौन सी होंगी। तो ये इंडस्ट्रीज का हम अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, वर्गीकरण पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इफ यू एनी डाउट देन यू कैन आस्क। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।